वासुदेवाय नमः। ओम हृकेशाय नमः। ओम परमात्मे नमः। ओम कृष्ण भगवान को कोट कोट नमन करती हूँ मैं। और मैं गीता का थोड़ा सा सबको सुनाने जा रही हूँ। जो आपने गीता का ज्ञान दिया है वो सबको सुनाने जा रही हूँ। और मेरी वाणी को शुद्ध करना। और कहते हैं कि भगवान जहाँ कृष्ण है वहाँ अर्जुन है, जहाँ कृष्ण नहीं है वहाँ अर्जुन नहीं है। कृष्ण और अर्जुन साथ साथ हैं। कहते नहीं वो गाना भी तो है, अर्जुन कृष्ण जी सारे घोड़ी के ऊपर दोनों रथ के ऊपर दोनों विराजे। तो जहाँ कृष्ण है वहाँ अर्जुन है, जहाँ कृष्ण है वहाँ हम हैं, जहाँ हम हैं वहाँ कृष्ण है। जो हम हैं वो कृष्ण है, कृष्ण है वो हम हैं। तो कहते नहीं कि जब हम कहते हैं भगवान शिव के पास जाते हैं, भगवान कृष्ण के पास जाते हैं, तो हम कहते हैं कि जो कृष्ण है वो हम है, जो शिव है वो हम है, जो हम हैं वो शिव है। मैं ही तो शिव हूँ, मैं ही तो जगदम्बा हूँ, मैं ही तो कृष्ण हूँ, मैं ही तो राधा रानी हूँ। तो जब मैं ही हूँ तो भगवान मेरे अंदर विराजमान है। अब मैं जो बोलूँगी अच्छा ही बोलूँगी। कहते हैं कि हमको आगे चलने के लिए भगवान की शरण में जाने के लिए अपने मन शुद्ध पवित्र करना चाहिए, अंतःकरण शुद्ध करना चाहिए। कौन है? कृष्ण है। कौन है? राधा है। तो हम ही तो राधा है, हम ही तो कृष्ण है। तो चले अब कृष्ण जी और अर्जुन की सभा में क्या हो रहा है उनका सुनते हैं। तो सबको जो है जय श्री कृष्णा और सबको भाई राधे राधे भी। तो सुनो और सब कहते हैं ये यूट्यूब पे चल रहा है, इसको सब लाइक करो और सब्सक्राइब करो करो सब जो है। क्योंकि मेरे सब्सक्राइब ज़्यादा नहीं हो रहे हैं, 19-20 ही हो रहे हैं। वो हुए अभी तक, जब तक इससे पुराण भी सुनाया वही सुनाया। तो क्यों नहीं करते हो तुम सब कर किया करो जो अच्छा लगता है। तो बढ़िया लगता है। तो अब हम चलते हैं। देखो ये हमने कल सुना दिया था। और यहाँ है जो है जो श्री भगवान अर्जुन से क्या कह रहे हैं। न तो हम जात नासम न त्वं नेवे जनाधिपा न चैन भविष्याम सर्वे वयमतः परम। देखो कितना बढ़िया कह रहे हैं। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था और तू नहीं था, अथवा ये राज लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि अर्जुन तू असमंजस में क्यों पड़ा है, तू इतना परेशान क्यों हो रहा है। तू बात तो पंडितों जैसे करता है लेकिन पंडित नहीं है। तू बुद्धिमान जैसी बात करता है लेकिन तू बुद्धिमानी कैसे कार्य नहीं कर रहा है। तू मान नहीं रहा है मेरी बात को। मैं जो समझा रहा हूँ वो तू समझ। जो कि देखो न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में मैं नहीं था, क्या किसी काल में तू नहीं था, क्या किसी काल में राजा नहीं थे। मतलब ऐसा नहीं है कि कभी तू नहीं था कि मैं नहीं था, कि राजा नहीं थे। ये हम सब थे, पहले भी हम सब थे, पूर्व में हम सब थे। तू भी था। कितने जन्म तेरे हो गए, कितने जन्म मेरे हो गए, और तुझे नहीं मालूम मेरा तेरा रिश्ता क्या था। और ये राजा कौन थे, ये राजा का हमसे क्या रिश्ता था। तो ये सब पहले भी थे कि पहले नहीं थे तू। और ना ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। और ऐसा भी नहीं है कि तू इनको मारने के बाद भी ये तुझे कभी मिला नहीं, ये आगे भी रहेंगे। ये अगर इनकी मृत्यु भी हो जाती है, युद्ध में अगर जो मर भी जाते हैं, तो ये आगे भी रहेंगे और आगे हम भी रहेंगे। तू भी आगे रहेगा और ये राजा भी आगे रहेंगे। और ऐसा नहीं था कि ये पहले नहीं थे, इससे पहले तेरा जन्म हुआ है, उससे पहले भी ये थे, और तू था और मैं था। और
इनके युद्ध में मृत होने के बाद में भी आगे ये रहेंगे, ये कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाते। देहिनो अस्मन्यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्रातिधीर न मोहम्मद। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होते। मतलब यहाँ कहते हैं कि देखो, जब बच्चा जन्म लेता है, बच्चा होता है, फिर जवान होता है, फिर बूढ़ा होता है, फिर मृत्यु को प्राप्त होता है, फिर शरीर वही, फिर शरीर धारण, फिर दोबारा से शरीर धारण करता है, बार बार शरीर धारण करता है, बार बार शरीर रखता है। वैसे ही इस शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष, जो धीर होते हैं, जो धैर्यशाली होते हैं, जो वो शांति प्रिय होते हैं, जो समझदार होते हैं, जो धैर्य धारण करते हैं, तो वे ऐसे लोग मोहित नहीं होते। इनसे तू मोहित मत हो। ये तो शरीर है, ये तो बार बार जन्म लेता है, बार बार मरता है, बार बार जन्म लेता है, बार बार मरता है। ये तो इसके लिए तू इस शरीर से मोह क्यों कर रहा है? इस शरीर से कहते हैं तू बहुत बुद्धिमान है, फिर तू शरीर से मोह क्यों कर रहा है? माता स्पर्शास्तो कौन्ते शीतोष्ण दुख सुख दुखदा आगमापायुनो भारत। मतलब यहाँ पे ये कह रहे हैं, हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख रहने वाले इंद्रिय और विषयों के संयुक्त उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य होते हैं। देखो, ये जीवन में गर्मी सर्दी, ये दुख सुख, ये गर्मी सर्दी, ये तो आते जाते रहते हैं। इनमें तो समान भाव रखना चाहिए। ये विषय के संयोग और उत्पत्ति विनाशील, ये तो विनाशील होते हैं, ये तो आते हैं, ये तो जाते हैं। कभी दुख आता है, कभी सुख आता है, कभी सुख आता है तो कभी दुख जाता है, कभी गर्मी होती है तो कभी सर्दी होती है। ये तो आते जाते हैं, ये तो विनाशशील है, ये तो नष्ट होते रहते हैं, आते हैं और जाते हैं, आते हैं जाते हैं। इनके लिए तू दुख क्यों मनाता है? इसलिए हे भारत, उनको तू सहन कर, इन सबको तू सहन कर। तो कोई यहाँ लिखिए, आगमा पायोन्न अस्मन्यत्यास्ताम छस्व भारत। मतलब ये तो इसलिए हे भारत, उनको तू सहन कर, छस्व, तू इनको सहन कर। ये तो आते जाते रहते हैं, ये तो दुख सुख, तो कहते हैं दुख भी आता है, सुख भी आता है, सर्दी भी आती है, गर्मी आती है। ये तो विषयों के संयोग हैं, ये विषय है, ये विकार है, ये जीवन के विकार है, ये संसार के विकार है, ये हम सब के विकार है। ये तो विकार आते जाते, इनको ही हम विकार कहते हैं। देखो, विकार किसको कहते हैं? इन्हीं को तो विकार कहते हैं। जो सांसारिक जीव चीज हैं, ये सब विकार हैं, ये विषयों के विकार है। इनको, ये सारी चीज नष्ट होने वाली है, ये सब चीज नष्ट होती है। जो कहते हैं संसारिक जो चीज है, वो वस्तु है, सब विनाशशील है, ये सब नष्ट होने वाली है। तो यहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, यम ये न व्यथयन्ते पुरुषं सर्व समदुःखं सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। देखो, सम दुख है, सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। अब देखो, यहाँ भगवान कृष्ण कितने अच्छी बात कह रहे हैं। देखो, क्योंकि ये पुरुष श्रेष्ठ दुख सुख को समान, देखो ये सबके लिए होता है। देखो, ये हम सबके लिए भी होता है। देखो, हमेशा भगवान कृष्ण वैसे भी समझाते हैं। देखो, उसमें पुराण है, उसका जो है गर्ग संहिता में भगवान ने बहुत अच्छे ढंग से समझाया, उसमें भी समझाते हैं। और गीता में तो खैर उनका समझाना, उत्तर देना, समझाना यही कार्य है। तो समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, देखो जो समझदार होते हैं, जो धीर पुरुष होते हैं, ये इंद्रियों के विषय है, ये इंद्रियों के विकार है,
तो इसमें बेचैन और व्याकुल और सोचने वाली बात नहीं होती है। इसमें कि व्याकुल हो गए कि सोचने लगे कि क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए। भगवान कहते समान रहो दुख सुख में। ये तो विषय के बेकार, ये बेकार है, ये पुरुषों के इंद्रियों के बेकार है। इनको इनमें बेचैन नहीं रहना चाहिए। वह मोक्ष, और ना ही ये मोक्ष के योग है। ये मोक्ष के योग नहीं है, इससे मोक्ष नहीं मिलता। जो कहते हैं हम जो इन कार्यों में देखो ये सब प्राणी को होना चाहिए कि देखो हमें अगर मोक्ष पाना है तो देखो खोना पड़ेगा। कुछ खोने के बाद में ही हम पाते हैं। कैसे है कि जब हम कुछ खोते हैं तब पाते हैं, जब हम कुछ त्यागते हैं तो पाते हैं। तो देखो त्याग बराबर साथ साथ चल रहा है, इसमें साथ साथ त्याग चल रहा है। अगर तू इनको नहीं त्यागेगा, अगर तू ये सारे ये प्रकृति के ये दिए हुए नियम है, ये कहते हैं संसारी प्रकृति के दिए हुए नियम है, ये तो मनुष्यों के इंद्रियों के और शरीरों के ये बेकार हैं, संसारी बेकार। इनको तो क्यों समझ जाता है? ये प्राणी तो आते जाते रहते, ये सब दुख सुख तो आते जाते रहते, ये तो आते ही नष्ट होते। आज सुख है कल दुख है, कल दुख है तो आज सुख है। इनमें समान रहना चाहिए और हम सबको भी समान रहना चाहिए। देखो यहाँ पर जो समान रहता है दुख में और सुख में समान रहता है। अब यहाँ मुझे गर्मी ले रही है, इतनी गर्मी ले रही है कि मैं पसीना पहुँचते पहुँचते परेशान हो रही हूँ। और लेकिन हालांकि 2 कमरों की ऐसी है, नीचे कूलर लगा हुआ है, पंखे सारे कमरे में, नीचे कूलर लगा हुआ है, 2 कमरे एसी में, उसमें बैठ के सुना सकती हूँ। लेकिन क्यों? ये गर्मी और सर्दी मेरे लिए तो गर्मी सर्दी सुख दुख मैं इनको समान समझती हूँ। मैं जो पहले थी, पहले मैं थी, पहले क्या थी, मैं दुख आ गया, आधे आंसू आंसू आंसू, रोना रोना रोना, रोटी पानी छोड़ दी, खाना पीना छोड़ दिया। लेकिन भगवान ने 24-25 साल से इतना उन्होंने मुझे सिखा दिया, इतना मुझे ताकत बना दिया है कि अगर पत्थर भी आ जाए तो उससे भी टकराने के लिए मैं तैयार रहती हूँ। इतना उन्होंने मुझे समझा दिया है। और हमारे कृष्ण भी कहते हैं कि तू दुख और सुख में समान रहे, तू ज्यादा दुख में घबराया कर मत और ज्यादा सुख में तू ज्यादा खुश मत रह, लेकिन तू खुश रह, जैसे भी रहे हो, जिसमें रहे, जैसे भी स्थिति हो उसमें सब में खुश रहे, समान रहे। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दर्शव। असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है। तो जो जिसका जो वस्तु होती है, जो जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, जो मिटने वाली होती है, तो उसका कोई ये सत्ता देने वाली नहीं होती है। जो कहते हैं कि झूठी होती है, जो नष्ट वाली होती है, लेकिन कोई सत्ता नहीं होती है। और सत्य कभी टिक नहीं सकता, सत्य का अभाव नहीं, सत्य का इसमें अभाव नहीं रहता है। और असत्य टिक नहीं सकता है और असत्य का अभाव नहीं होता है। सत्य की कोई असत्य की कोई सत्ता नहीं होती है ना, वो कोई पद होता है, असत्य का कोई पद होता है, कोई सत्ता होती है। तो इस प्रकार इन दोनों का ही तत्व ज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया। देखो इनसे ही कहते हैं, इन दोनों के तत्व से तत्व ज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया। जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, जो तत्व से जानते हैं कि ये क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या हमको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या कृष्ण हमसे कह रहे हैं, क्या करवाना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसको तत्व से जानो। तो ये कहते हैं कि ये तत्व ज्ञानी जो पुरुष होते हैं, जो पुरुषों द्वारा ही देखा गया है, जो उन्हीं के द्वारा देखा गया है। अब तू क्यों घबराता? तू इसको कहते हैं कि जो मिटने वाली चीज की है, जिसकी कोई सत्ता नहीं है, उसके लिए तू इतना ममता और मोह में पड़ा हुआ है। तो भगवान शब्दों को कैसे हर तरह से समझा रहे हैं। अविनाशी तो तद्वतेन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्य न कच्चित् महर्त। देखो कर्तो न महर्त, कश्चित कर्तो न महर्त। देखो यहाँ कितनी बड़ी बात कही है। इसे अविनाशी का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है।
मन के कहते हैं कि जो नाश है तो तू उसको जान जिससे वह संपूर्ण जगत 10 वर्ग व्याप्त है। जो नाशवान चीज होती है तो उसको तो तू क्या मोह ममता दिखा रहा है, वो तो दुख ना, उसका तो नाश होना ही है। वो तो संसार जब नाशवान है तो उसका तो नाश होना ही है, और जो अविनाशी है उनका विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है। देखो ये आत्मा है, शरीर ये नाशवान है, ये जगत संसार नाशवान, ये तो नष्ट होगा। इसको तो कोई बचा नहीं सकता है, ये तो नष्ट होगा। ये तो नियति है, यही तो नियति है, यही तो प्रकृति नियति है। और जिसका नाश नहीं होता और जो अविनाशी होता है उसका कोई नाश नहीं करता। इतनी किसी भी सामर्थ्य नहीं है जो किसी अविनाशी का नाश कर दे। भगवान को कोई नाश कर देगा, शिवा कोई नाश कर देगा? ये अविनाशी है। कृष्ण का कोई नाश कर देगा? ये अविनाशी है। तो यहाँ अंतवंत में देहा नित्य सोक्ता शरीर अनासनो अप्रमस्य तस्माद् स्वभारत। तो तस्माद् स्वभारत, इसलिए ये भरतवंशी अर्जुन तू युद्ध कर, युद्धस्व तस्म अयुद्धस्व। तो देखो ये इस नाश रहत अप्रेम नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहेगी। देखो ये प्रेम है, ये नित्य होता है। कहते हैं ये प्रेम नया होता है, नित्य होता है, सबसे होता है। वो प्रेम फिर जब कोई नष्ट हो जाता है तो प्रेम भी नष्ट हो जाता है, फिर प्रेम होता है। ये अनंत है, ये कहते हैं। और जिस स्वरूप भी नित्य है, ये स्वरूप रोज नित्य रूप बदलता है। ये शरीर संसार में आते हैं जाते हैं, ये स्वरूप बदलता रहता है। जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान, ये सब शरीर नाशवान करे गए। शरीर है, प्रेम है, ये सब नाशवान है, इनकी कोई सत्ता नहीं है, इनकी कोई सत्ता नहीं है, ये असत है। इसलिए हे भरतवंशी तू इन पर विश्वास न करके, इनमें मोह ममता न दिखा के, इनको अपने मन में इनकी शंका लेके मत चल। तू युद्ध कर, इस शंका को छोड़। तू शंका व्यर्थ की शंका कर रहा है। तो भगवान कृष्ण तो कहते हैं अर्जुन भी तेरे साथ है, फिर तू क्यों परेशान हो रहा है? परेशान क्यों होता है बता? तो इतना समझे, व्ययनम वेतहंतारम अश्चैनम मन्यते हतम उभौतौ न विजानीतो नायम हंत न हन्यते। देखो जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि ये आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है, मतलब जो इंसान देखो इसमें देखो कहते हैं ओवौतौ न विजानीतो नान्यम हंत न हन्यते, मतलब ये न तो किसी को मारता है और ना ही मरता है। तो ये भ्रम होता है कि हमने किसी को मार दिया। अरे तुमने किसी को नहीं मारा, वो मर गया, वो मरा भी नहीं। वो उसकी जो आत्मा को न कोई मार सकता है न आत्मा मरती है। ये दोनों ही नहीं जानते कि आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है न किसी को द्वारा मारा जाता है। आत्मा को किसी के द्वारा नहीं मारा जाता है। ये भ्रम में पड़ जाते हैं, अरे हमने उसको मार दिया। अरे तुमने किसको मार दिया? अरे वो तो शरीर था, जो जीवात्मा है, जो आत्मा है, जो जीव है। जीव निकल गया, आत्मा निकल गई। ये तो शरीर है, ये मिट्टी है, ये मिट्टी से पैदा हुई, मिट्टी में मिल जाएगी। आत्मा तो अजब हमारा, कोई उसको नहीं मार सकता। तो न जायते मृम्यते वा कदाचित् न्यायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतो अयं प्राणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है। जो आत्मा की जन्म लेने के लिए जो नहीं है कि हमारी आत्मा ने जन्म ले लिया,
देखो ये प्रारब्ध का खेल होता है। प्रारब्ध में आदमी जो अच्छे कर्म करता है तो वो कहते हैं अगले जन्म में वो आत्मा किसी के रूप में जन्म ले सके। कर्मों के अनुसार ब्राह्मण कुल में, क्षत्रिय कहते हैं कि उच्च कुल में जन्म लेती है, और नहीं लेती है तो वो तो आत्मा कहीं कीड़े मकोड़े जो 84 लाख योनि है उसमें किसी में तो लेती है। तो कहते हैं यह आत्मा किसी काल में न तो जन्मता है और न मरता है, जो किसी में न जन्मता है न मरता है। ये कहते हैं ये आत्मा तो एक ऐसी होती है, कहते हैं कि कोई जन्म लेता है, संगात्मा आती है, किसी ने जन्म लिया, आत्मा ने जन्म लिया, तो तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि ये अजन्मा नित्य सनातन पुरातन, ये तो नित्य है, ये सनातन है, पुरातन है। ये आत्मा आती है जाती है, आती है जाती है, 84 लाख योनि में जन्म लेने वाले नित्य आते जाते सनातन धर्म। तो कहते हैं ये नित्य सनातन पुरातन है, क्योंकि जो अजन्मा है ये नित्य है। इस आत्मा का न तो कोई जन्म होता है, न मरण होता है, न मरती है, न जन्म लेती है। कहते हैं जब इंसान जन्म लेता है तो आत्मा साथ आती है। आदमी वैसे मर जाता है लेकिन आत्मा नहीं मरती है, फिर चली जाती है, फिर दोबारा से आती है वही आत्मा। किसी में प्रवेश हो सकती है, कीड़े में मकोड़े में। आत्मा कोई स्त्री पुरुष में नहीं होती है। कई स्त्री है, अरे पुरुष के रूप में कैसे जन्म ले लिया ऐसे नहीं, आत्मा का कोई रिश्ता नहीं होता है। आत्मा स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं होती है। इस जन्म में कोई कहते हैं कि आदमी है लेकिन मालूम पर अगले जन्म में उसने स्त्री के रूप में जन्म ले लिया। ये आत्मा, इसका कोई किसी को ज्ञान नहीं होता है कि ये आत्मा, ये तो भगवान को ही होता है। तो भगवान आत्मा को किस में भेज रहा है, किस जीव में भेज रहा है। ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं होता है, क्योंकि अजन्मा नित्य और सनातन पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। ये शरीर के मारे जाने पर, मर जाने पर, मार देने पर ये नहीं मरता, ये तो अजर अमर है। वेदा विनाशनम नित्यम मजभ्यम कथम च पुरुष पार्थकम घातयत हंतकम। हे प्रथा पुत्र, ये कुंती के पुत्र, एक कुंती के पुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित नित्य अजन्मा और अव्यय जानता है, नाश रहित नित्य अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। ना ही किसी को कोई मार सकता है, ना कोई मरवा सकता है। ये नित्य है, अजन्मा है, अव्यय है। जान कहते हैं कि दो व्यक्त और अव्यक्त होता नहीं, व्यक्त और अव्यक्त। तो ये भगवान इनको समझाते हैं। वासांस जीवान यथा व्याय नवान ग्रहात नरो पराण तथा शरीराण व्याय जीवड़ा न्याय सयात नवान देहि। देखो ये भगवान कृष्ण कहते हैं, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होता है। देखो यहाँ क्या है, ये अब मान लीजिए हमारा कपड़ा पुराना हो गया तो क्या करोगे, फट गया, क्या करोगे, कपड़ा नया लाना पड़ेगा। नया लाओगे क्या, लाना पड़ेगा। जब फट गया है, पुराना हो गया तो लाना। ये शरीर भी हमारा कहते क्या ये बालक के रूप में था, फिर जवानी के रूप में हो गया, फिर वृद्धावस्था के रूप में ये जर्जर हो गया, ये पुराना हो गया। मकान पुराना हो जाए क्या करोगे, उसको गिरवाओगे, नहीं गिरवाओगे तो वो मालूम है जर्जर हो गया, किसी दिन वो सबको लेके बैठ जाएगा, किसी दिन ऐसा गिराएगा कि सब उसमें दबे के दबे रह जाएंगे। तो हमें क्या करना पता, जब चीज़ ज़्यादा दिन की हो जाती है, ख़राब हो जाती है, जो मालूम पड़ती है कि ये किसी को हम नुकसान देगी, तो हमें मकान को भी तोड़ना पड़ता है, मनुष्य को भी। शरीर जैसे पुराने कपड़े को हम फेंक देते हैं, ऐसे इस जर्जर शरीर को भी हम त्याग देते हैं। शरीर भी हमारा चला जाता है,
चुप फिर नया जीवन फिर दोबारा से वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त करता है। ऐसे ही कहते हैं आदमी अपने पुराने शरीर को त्याग कर जब जर्जर शरीर हो जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा, तो क्या होगा? क्योंकि एक उम्र होती है, हमारे भगवान के यहाँ सारा लिखा हुआ होता है। उस दिन तू जन्म लेगा, उस दिन तू मरेगा, तेरा जन्म होगा सुबह के टाइम पे 6 बजे के 5 मिनट पर होगा, तभी होगा। तू रात को 9 बजे के 9 मिनट पर मरेगा, तभी मरेगा, चूंकि उसका टाइम निकला हुआ है। अब कैसे मरेगा? चाहे कोई मार दे, चाहे किसी दुर्घटना में मर जाए, चाहे मालूम पड़े कि बैठे बैठे ही मर जाए, मालूम पड़े कि उसको कैसे भी सही। कहते हैं कि शरीर को पुराने शरीर को उसको त्यागना पड़ता है, और शरीर को त्यागने के बाद में देखो किसी को तो कहते हैं कि वृद्धावस्था भी हो जाती है, तो कितने दुख झेलने पड़ते हैं। कहते हैं कि सारे उनके जो कर्म के जो फल होते हैं, जो कर्मों के फल होते हैं, सब भोगता है, लेकिन भोगने के बाद में जर्जर जब हो जाता है तो वो शरीर को छोड़ देता है, चूँकि कहाँ तक जिएगा। ये कहते हैं कि वृद्धावस्था तक ही होती है, 4 अवस्थाएं होती हैं, तो कहते हैं वृद्धावस्था तक होती है, उसके बाद में तो शरीर छोड़ना पड़ेगा। ये तो सब छोड़ना पड़ा, जो आया उसको तो जाना ही पड़ेगा। तो नैनम चिदंत सस्ताण नैनम दंत पावक न चैवम कलेदयंतापो न स्वस्यत न मारुतः। देखो इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, न आग ही जला सकते, और इसको जल नहीं गला सकता, न बाय सुखा सकता। क्योंकि ये आत्मा, इस आत्मा को कोई शस्त्र से प्रहार करेगा तो कहाँ करेगा? नहीं कर पाएगा। चूंकि आत्मा को तो किसी को तो आत्मा किसी ने देखा नहीं आत्मा को, चूंकि ये कहते नहीं है, ये परमात्मा ही आत्मा है। तो इसको ना तो इसको जलाए कोई काट सकता है, न जला सकता है, न मार सकता है, न पानी में डुबो सकता है, न बाय इसको सुखा सकती है। इस पे किसी का कोई ही बस नहीं है, कोई इसका कुछ नहीं कर सकता है। ये तो आत्मा तो परमात्मा है साक्षात। कहते हैं आत्मा में परमात्मा लीन है। कहते हैं कि आत्मा जब होती है तो जीवात्मा होता, आत्मा नहीं होती तो जीवात्मा नहीं होता। तो ये आत्मा तो कहते हैं कि वो अजर अमर है, वो नहीं, आदमी मर जाता है लेकिन आत्मा नहीं है। अच्छुद्यो यम यम दादतमो यम क्लेद्यो स्वस्यायो च नित्य सर्वगतः स्थान रचलो यम सनातन है। क्योंकि ये आत्मा अच्छेद्य है, यह आत्मा अधम अक्लेद्य और निष्देय अशोच्य है, तथा यह आत्मा नित्य सर्वव्यापी अचल स्थिर रहने वाला और सनातन है। देखो इस आत्मा का कोई अच्छेदन नहीं कर सकता है, तो आत्मा ना ही कोई इसका दहन कर सकता है। देखो ये आत्मा को और आत्मा देखो आत्मा कभी क्या होती है? कहते हैं आत्मा को दुखी करोगे परमात्मा दुखी होगा। कहते हैं आत्मा सुखी परमात्मा सुखी। तो एक आत्मा स्वतंत्र है, हालांकि इसके अंदर विकार भी बहुत होते हैं। आत्मा के अंदर विकार होते तो उसी विकार को तो इंसान सही करता है। तो भगवान कृष्ण भी तो अर्जुन के विकार को ही सही कर रहा है। तो कहते हैं अब मैं आज इतना ही सुनाऊंगी। ये क्या कहते हैं, अब देखो भगवान कृष्ण जो उनको अर्जुन को समझाते हैं, तो ये कहते हैं अथ चैनम नित्य जातम नित्यम व मन्यसे मृतम तथापि तम महाबाहु नैवं शौचेत्रमस। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा मरने वाला मानता हो तो भी ये महाबाहो तू इस प्रकार शोक करने के योग्य नहीं है। हाँ, इस आत्मा को जन्मने और मरने वाला भी मानता है तो भी ये महावा तू शोक करने के योग्य नहीं है। देखो हम कभी कभी क्या कहते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि देखो हम किसी वस्तु को पाने के लिए, किसी वस्तु को चाहने के लिए चाहते हैं,
इच्छा हमारी होती है किसी वस्तु को, लेकिन अब वो वस्तु हमारे लिए सही नहीं है। हमें किसी कार्य करने की इच्छा होती है, लेकिन वो कार्य हमारे करने योग्य नहीं है, हमारे करने के लिए नहीं है, तो भगवान नहीं होने देंगे। चाहे शिव हो चाहे कृष्ण हो, नहीं होने देंगे। क्यों नहीं होने देंगे? वो हमारे लिए मान्य नहीं है, वो हमारी योग्य नहीं है। हम उसको करने के बाद में हमारे पास में कोई सुख और राज, ये भोग, ये योग, ये कुछ नहीं लगने वाला है सिवा नरक के, सिवा दुख के। तो भगवान हमें उस जगह तक नहीं जाने देंगे। देखो, लाख कोशिश करें, हम लाख कोशिश करें, कितने भी कोशिश करें कि हम ये कार्य कर लें, लेकिन नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? उसमें मेरी बाधाएं आ जाएंगी, बहुत बाधा आएंगी, बहुत बाधा आएंगी, इतनी बाधा आएगी कि हम उसको कार्य को नहीं कर पाएंगे। और कभी कभी हम बहुत आश्चर्य हो जाता है, अरे यार मैं तो सोच रही थी इस कार्य को करने के लिए, इस काम को करने के लिए, लेकिन ये तो हो गया। तो कैसे हो गया? जो वो हमारे लिए अच्छा था और भगवान को मंजूर था, और वो चीज देनी भगवान को देनी थी और हमें मिलनी थी, तो भगवान ने हमें दे दी। किसी के जीवन में चमत्कार होते तो कैसे होते? ऐसे ही चमत्कार होते, क्योंकि भगवान पद पद पे हमें समझाते हैं, पग पग पे हमें समझाते हैं। भगवान शिव वह कृष्ण, ये हमें जगह जगह पे सचेत करते हैं, अच्छे कार्य करने के लिए हमें आगे बढ़ाते हैं। हम कहते हैं कि हमको उत्साहित बनाते हैं, हमें कहते हैं हमें उत्साह होता है। कब होता है? जब भगवान साथ देते हैं, और जब भगवान साथ नहीं देते हैं तो हम पूजा भी नहीं कर सकते। तो अच्छा कार्य कौन करता है? जिस पर भगवान का हाथ हो, जहाँ भगवान कृष्ण का हाथ हो। गीता का ज्ञान तो वही ले पाएगा जिस पर भगवान कृष्ण का। ये कौरव और पांडव क्यों भिड़े थे? ये भिड़ते थे, ये होना था, ये बहुत जरूरी भी था। कहते हैं कि ये जरूरी कार्य जो होते हैं, सब आंकड़ा भगवान कृष्ण के पास में है, सब गणित लगाए बैठे हुए हैं। उन्हें आगे के भी मालूम है, पीछे का भी मालूम है, और भविष्य में होने वाला मालूम है, वर्तमान का भी मालूम है, सब मालूम है। आगे और क्या करना है? मैं तो अपने जीवन में क्यों स्वतंत्र रहती मैं अपने जीवन में बहुत मस्त रहती हूँ। मैं क्यों स्वतंत्र नहीं? पहले नहीं थी, 25 साल पहले नहीं थी। तो 25 साल से जो ऐसी, लेकिन ये मैं अपनी चर्चा तो अब किसी को नहीं कर सकती, लेकिन किसी दिन समय होगा, भगवान की जब खुशियाँ आएगी तब हम सुनाएंगे कि देखो कहाँ से कहाँ हमको कैसे भगवान ने पहुँचाया। मेरा जितना ही शिव मेरा साथ देते हैं, उतना ही कृष्ण मेरा साथ देते हैं। ये हकीकत है। जहाँ सत्य होता है वहाँ भगवान होते हैं। कहते हैं जहाँ भी दिया है सत्य और असत्य, देखो जो सत्य होता है वो हमारे आगे तक चलने वाला होता है, वो टिकने वाला होता है। जो असत्य होता है उसकी कोई मर्यादा नहीं होती, वो कब नष्ट हो जाए, कब चला जाए, उसका कोई पद नहीं होता, उसका कोई नाम नहीं होता। तो धर्म का मार्ग दिखाने के लिए एक अर्जुन को ही नहीं, हम सबको भी मुझे बहुत खुशी होती है कि मैंने साथ में गीता भी ले ली। गीता तो मैंने 2.5-3 साल से साथ पढ़ी भी नहीं थी, अभी पढ़ी, लेकिन आज मेरी तबीयत थोड़ी सी सुबह से तो नहीं सही थी। चूँकि कल बहू चली गई, थोड़ा सा काम करा लेती थी, खाना बना लेती, बर्तन वो मुझे, लेकिन आज दोपहर से काम भी मेरा सारा किया है ऊपर से नीचे तक, और खाना भी दोनों टाइम का, और दोपहर से कुछ तबीयत सही है। लेकिन अब कल से मैं थोड़ा सा, अब मुझे कहते हैं कि देखो थोड़ा सा हमें व्याकरण भी लेना चाहिए, चूँकि इसमें क्या होता है, इसमें वेद, साथ में वेद भी चलने चाहिए, उपनिषद भी चलने चाहिए।
वेद और उपनिषद को मैं नहीं पढ़ पाती हूँ, किताब नहीं ले पाती हूँ, खैर अब तो तबीयत खराब है 4-5 दिन से। लेकिन कहते हैं हम वेद और उपनिषद सहित हम चलेंगे नहीं ना, तो तुम्हें सारा ज्ञान, सबको ज्ञान सारा हो जाएगा, सारा ज्ञान हो जाएगा। मुझे बहुत इच्छा होती है, मुझे पढ़ने में शुरू से मेरी लगन थी, आज भी मेरी लगन है। आज भी मैं सारे काम छोड़ती हूँ, कितनी भी मेरी कुछ भी हो, तो भगवान का ज्ञान लेना और ज्ञान देना। भगवान कहते हैं ज्ञान लेना ज्ञान देना, ये धर्म का कार्य होता है। और कहते हैं कि सबके साथ में अच्छा व्यवहार करना। और ये देखो, ये हमारा शरीर है, आज है कल नहीं है, ये तो नश्वर है, ये तो जाएगा ही जाएगा, ये तो नहीं रहने का ना। जो चीज़ हमारे लिए जितने टाइम के लिए बनी है, हमें उतना ही टाइम रहना है। कोई हो, सबके साथ ऐसे ही होता है। देखो आज इतनी जो मौतें हो गई हैं, क्या लिखा था? ये लिखा था, जरूर लिखा हुआ। तो वो दो ही बात हो सकती है, यानी कि लिखा भी था और ये पाप, कहते हैं कि जब पाप बढ़ गया था, जब पाप बढ़ जाता है तो वहाँ कृष्ण भी आते हैं, वहाँ भोले भी आते। भोले के नाम पे सत्संग हो रहा था, भोले के नाम के सत्संग पे जरूर उसमें पाप हो रहा था, इसलिए भोले ने भड़ाका कर दिया। इसलिए मैं तो सब व्यासियों से कह रही हूँ, पैर फूक फूक के चलो, उतना ही चलो जितने के चलना चाहिए। भगवान के प्रलय की कुछ भी नहीं मालूम, इस समय पे क्या हो जाए, कौन से क्षण क्या हो जाए। एक क्षण में काम खत्म होता है, एक क्षण लगती है, जीवन बनाने में पूरी जिंदगी निकल जाती है, लेकिन बिगड़ने में 1 सेकंड लगती है। 1 मिनट में तो सब कुछ हो जाता है। तो हमें भगवान की शरण में रहना चाहिए। और मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं साथ में गीता भी ले ली, हालांकि मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन पढ़ते पढ़ते सब कुछ अभ्यास हो जाता है। तो मैं सबको राधे राधे करती हूँ, और भगवान के शरण में जरूर जाना चाहिए। और ये इतनी भगदौड़ मत करो, जहाँ लाखों के नहीं लाख आदमी आने चाहिए, 2 लाख आने में, जहाँ लाख 2 लाख 50,000 10,000 20,000 5,000 6,000 जाके बिगड़ो, वहाँ मत जाओ। अपने घर में जोत जलाओ, भगवान के सामने बैठो, भगवान का ओम नमः शिवाय का करो, या श्री कृष्ण वासुदेवाय नमः, उनका करो, सब कुछ मिल जाएगा। मत जाओ, मैं फिर भी मना कर रही हूँ। कच्चा तो जहाँ पे इतने ढोंगी बसे हैं जो अपने को कृष्ण बना के बैठे, वो भी ये कहता है भोले बाबा है, भोले बाबा का पद दे रहा, तो मैं भोले बाबा का अंश हूँ, वो नहीं, मैं भोले बाबा का मैं शक्ति हूँ। अब क्या है, जैसा हो वो तो सबके सामने आएगा। तो बस सबको इतना ही कहते कहते सब जो है लाइक करो जो है, और सब्सक्राइब करो जो है, और सबको बहुत बहुत बधाइयाँ, और सबको गुड नाइट, और भगवान कृष्ण को प्रणाम, और सबको